द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? सही आंसर है स्पेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेन ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। पृथ्वी पर शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? इसका सही आंसर है UNCED ने। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन UNCED ने किया था। वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया था? वह इसका सही आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वह देश है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया था। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया है? प्रत्येक महाद्वीप में से एक प्रतिनिधि को, द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 शक्तियों को, प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के धनदाता सदस्यों को। इसका सही आंसर है दोस्तों द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 शक्तियों को, प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों अर्थ समिट। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट शिखर कहते हैं। दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? इसका सही आंसर है 5वीं। दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले 5वें भारतीय न्यायाधीश हैं। 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है? इसका सही आंसर है दलबीर भंडारी। 27 अप्रैल 2012 को दलबीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है। एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? इसका सही आंसर है विल्सन। एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन विल्सन ने कहा था। राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही आंसर दोस्तों 18 अप्रैल 1946। राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था? इसका सही आंसर है ट्रूमैन ने। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण ट्रूमैन ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? याल्टा सम्मेलन, मास्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन या तेहरान सम्मेलन? तो इसका सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मिली थी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 25 अप्रैल 1945। सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 में हुआ था। भारत कितने वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य
चुना गया था। इसका सही आंसर है 19 वर्षों बाद। भारत 19 वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था। 51वां देश कौन सा था दोस्तों? इसका सही आंसर है पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था पोलैंड। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है 3 नवंबर 1950। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 में स्वीकार किया गया था। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है? तो इसका सही आंसर है सुरक्षा परिषद। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड के साथ। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? इसका सही आंसर है सदस्य राष्ट्रों से। संयुक्त राष्ट्र को सदस्य राष्ट्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त है। निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र व्युपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र व्युपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है? इसका आंसर है ए अनुच्छेद 71। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 71 में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है। नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। नीला हेमलेट शब्द संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा है। 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही वे कौन थे? वे थे यू थाट। 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही वे यू थाट थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया था? इसका सही आंसर है डैग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ का पदासीन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड एक हवाई हादसे में मारा गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों श्री BN राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय श्री BN राव थे। किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को सुशोभित कर
देश का गौरव बढ़ाया था? BN राव, श्री RS पाठक, डॉक्टर नगेंद्र सिंह या डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद पर को सुशोभित कर देश का गौरव बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर है ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब से भागीदारी प्रारंभ की थी? 1946 से, 1972 से, 1950 से या इसके गठन से ही? तो इसका सही आंसर है इसके गठन से ही। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भारत ने कब से भागीदारी इसके गठन से ही प्रारंभ की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या 6 है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1919। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद करते हैं। तो इसका आंसर है 1 व 2 सी आंसर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सी 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ए न्यूयॉर्क। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है बी 15। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या 15 है। महासभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है सी न्यूयॉर्क। महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए थे? इसका आंसर है दोस्तों डी 14 अगस्त 1941 में। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर 14 अगस्त 1941 में किए थे। पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1942।
पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 जनवरी 1942 में किया गया था। निम्न में से किसे अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जो कमीशन गठित किए थे उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर H.J. भाभा। बी आंसर है इसका। डॉक्टर H.J. भाभा को अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए गठित कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। धरती रक्षा कोष की स्थापना किस हेतु की गई थी? धरती रक्षा कोष की स्थापना किसके लिए की गई थी? इसका आंसर है सी, पर्यावरण संरक्षण हेतु। धरती रक्षा कोष की स्थापना पर्यावरण के लिए की गई थी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। निम्न में से किस संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अधीन हुआ था? तो इसका आंसर है डी, 1 और 2 दोनों, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अधीन हुआ था। भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है? इसका आंसर है सी, 7 बार। भारत अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? इसका आंसर है डी, दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है।